Good morning, children. Today I am going to explain about basics of computer. So what is a computer? Computer is a machine that made of devices that enable you to enter data, process it and store it and output the result. Before explaining this definition, I am giving you one example. Everyone like mango and mango shake. Both things we like it. So for make mango shakes, what things we required? Mango pulp, sugar and milk. So first we put all three things in the jar. मैंगो पल्प, शुगर और मिल्क को कहाँ डालेंगे? जार में. एंड वी स्टार्ट ब्लेंडिंग. हम ब्लेंडिंग किसकी हेल्प से करेंगे? मिक्सर की हेल्प से. एंड आफ्टर ब्लेंडेड आवर मैंगो शेक इज़ रेडी. सो मैंगो शेक इज़ अ आउटपुट और हमारा इनपुट, व्हाट इज़ द इनपुट? मैंगो पल्प, शुगर एंड मिल्क. एंड व्हाट इज़ द प्रोसेसिंग? प्रोसेसिंग मीन्स कि इन सबको ब्लेंड किसने किया? तो दैट वाज अ मिक्सर. इज द सेम इन द कंप्यूटर. when you draw something, when you write something, when you listen something, that all things you have to give some input. If you want to make a drawing, then you have to select some shapes: square, triangle, rectangle, star, cloud, lines. And after selecting these shapes, you have to fill colors. Yes. So हमें कुछ भी बनाने के लिए, कुछ राइट करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू टेक इनपुट. कि हमें आपको कुछ इनपुट लेना होता है कि आपको कुछ राइट करना है या ड्रॉ करना है. जब आप अपना इनपुट सेलेक्ट कर लेते हो, फिर वो डेटा आपका प्रोसेस होता है. उस डेटा का प्रोसेस कौन करता है? CPU. वो डेटा प्रोसेस होने के बाद आपको आपकी आउटपुट स्क्रीन मतलब मॉनिटर पे आपको आपका डेटा शो हो जाता है. एंड द व्हाट इज़ द मेमोरी? मेमोरी का मीनिंग है कि जब आप कुछ डेटा कंप्यूटर पे राइट करते हो, इट मीन्स कीबोर्ड की हेल्प से जब कुछ डेटा राइट करते हो, कुछ ड्रॉ करते हो, तो वो आपकी एक CPU का जो बॉक्स है उसमें मेमोरी होती है. आपके फ़ोन में मेमोरी होती है ना, आपके कॉन्टेक्ट्स, नंबर, इमेजेस सब उसमें सेव होता है. ऐसे ही CPU में एक मेमोरी पार्ट होता है, हार्ड डिस्क. वहाँ पे आपका सारा डेटा सेव होता है. अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ आ इनपुट डिवाइसेस. Input devices are those that are used to enter data and instructions in the computer. It means कि अब those devices are helps you, कि जिनकी हेल्प से या जिनके थ्रू आप डेटा को कंप्यूटर के अंदर राइट कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो. समझ आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन नोज अबाउट कीबोर्ड एंड माउस. विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड आपको अपना नेम कैपिटल लेटर्स में लिखना है, स्मॉल लेटर्स में लिखना है, नंबर्स लिखना है, 1 2 3 काउंटिंग. एंड इफ़ यू वांट टू मेक अ ड्राइंग, आपको स्क्वायर सेलेक्ट करना है, ट्राइंगल सेलेक्ट करना है. इफ़ यू मेक अ क्यूब, क्लाउड, तो आप ये जो भी आप आइकन सिलेक्ट करते हो वो किसकी हेल्प से करते हो? माउस. सो माउस इज़ इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड इज़ इनपुट डिवाइस. वेब कैमरा होता है जब आप ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग या ऑनलाइन चैट करते हो. आप लैपटॉप अपना फ़ोन यूज़ करते हो व्हाट्सअप कॉल, वीडियो कॉल के लिए, तो वीडियो कॉल किसकी हेल्प से हो सकता है? आपके वेब कैमरा. आपका जो एंड्रॉयड फ़ोन, स्मार्टफोन है, उसमें वेब कैमरा इनबिल्ट होता है. जो आपका फ्रंट कैमरा होता है दैट वाज अ वेब कैमरा, जिसके थ्रू आपका फेस जिससे आप कॉल कर रहे हो वो इजीली रिकॉग्नाइज कर पाता है. ओके. एंड द joystick is basically used to play games. Yes, when you want to play some games in the computer, that joystick is helps you. Second one is a processing device. In the computer, CPU is a single processing device that process all the data that are entered by input devices. आप जो भी डेटा इनपुट डिवाइस के थ्रू एंटर कर रहे हो डेटा में, आइदर कीबोर्ड और माउस और वेब कैमरा, लाइट पेन, एनीथिंग एल्स, वो सब डेटा आपका CPU के थ्रू ही प्रोसेस होता है. अब व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ CPU?
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एंड एवरीवन नोस कि CPU इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जैसे हमारा ब्रेन हमारी पूरी बॉडी का वर्क करता है, ऐसे ही कंप्यूटर में CPU इज़ कंट्रोल ऑल द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। And the last one is output device. Output device on which the output is produced after processing are called output devices. It means कि जहाँ पे आपको आपका रिजल्ट शो होता है, दैट वॉज अ आउटपुट डिवाइस. फॉर एग्जाम्पल मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर. एवरीवन नोज मॉनिटर. आप ड्रॉ कर रहे हो, आपका ट्राइंगल सही बना है या नहीं बना, आपने जो कलर फिल किया हट में या अपनी पेंटिंग में वो कलर सही लग रहा है नहीं लग रहा है, चेंज करना है आपको, तो वो इजीली आपको कहाँ शो होता है, स्क्रीन पे. और उसी के अकॉर्डिंग आप डिसीजन लेते हो कि नहीं मुझे इसमें कलर चेंज करना है या नहीं करना. तो दैट वाज अ मॉनिटर इज़ अ आउटपुट डिवाइस. सेकेंड वन इज अ स्पीकर. आप म्यूज़िक प्ले कर रहे हो, आपने गाना सिलेक्ट किया, सॉन्ग सेलेक्ट किया अपने कंप्यूटर पे. यस, तो जब आपका वो साउंड इफ़ेक्ट बाहर आता है, तो अगर आपके लैपटॉप में, आपके डेस्कटॉप में बहुत अच्छे स्पीकर्स कनेक्ट होंगे तो साउंड इफ़ेक्ट बहुत अच्छा होगा. यस, तो जो आपका साउंड आता है दैट वो स्पीकर के थ्रू वो सॉन्ग का इफ़ेक्ट बाहर आता है. तो स्पीकर इज़ अ आउटपुट डिवाइस. और प्रिंटर का मीनिंग है कि जब कोई डेटा, ड्राइंग, कोई स्टोरी, कोई पिक्चर आपके कंप्यूटर पे सेव है और आपको वो स्टोरी या आपको वो ड्राइंग पेपर पे ड्रॉ करनी है सेम एज इट इज़, वही कलर, वही डेटा, वही शेप्स, तो हम क्या कर देंगे, हम अपने कंप्यूटर से प्रिंटर को कनेक्ट करेंगे. यस, और जैसे आप कंप्यूटर पे प्रिंट कमांड दोगे तो जो फाइल आपने सेलेक्ट की है वही फाइल पेपर पे प्रिंट होके बाहर आ जाएगी. यस, सो प्रिंटर इज बेसिकली डू कन्वर्ट सॉफ्ट कॉपी इनटू हार्ड कॉपी. जो डेटा हमारा कंप्यूटर के अंदर होता है दैट वाज अ सॉफ्ट कॉपी, और जो पेपर पे होता है दैट वाज अ हार्ड कॉपी. ओके, थैंक यू.